बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही डिलीशियस फलियाँ कीमा की रेसिपी शेयर करूँगी। इनको बनाना बहुत ही आसान है और खाने में ये बहुत ही लजीज लगती हैं। जिस तरीके से मैं बनाऊँगी, अगर आप भी इस तरीके से बनाएं तो इंशाल्लाह ये आपको बहुत ही पसंद आएंगी। जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिन बच्चियों ने बिल्कुल नई नई कुकिंग स्टार्ट की है और या जो फर्स्ट टाइम इस सालन को बना रही हैं, वो इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। बहुत सिंपल रेसिपी है, इंशाल्लाह उनको ज़रूर पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। बढ़ते हैं रेसिपी की तरफ। तो यहाँ पर मैंने एक कढ़ाई ले ली, इसमें डालेंगे आधा कप घी। आप चाहें तो ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। तो घी को मेल्ट होने देंगे। जैसे घी मेल्ट होगा तो इसमें हम डालेंगे एक अदद जो है बड़ी इलायची, 2 अदद दालचीनी के टुकड़े, हाफ़ टी स्पून सफ़ेद ज़ीरा। इनको थोड़ा सा हम रोस्ट कर लेंगे। जैसे ही थोड़ा सा ये इसमें से खुशबू आना शुरू होगी, साथ ही हम इसमें डाल देंगे कीमा है यहाँ पर मेरे पास तकरीबन 350 से 400 ग्राम के करीब। मैं यहाँ पर चिकन का कीमा यूज़ कर रही हूँ। आप चाहें तो मटन या बीफ का कीमा भी यूज़ कर सकते हैं। कीमे को डाल के फ़ौरन से हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। इसका कलर चेंज होने तक इसको हमने पका लेना है। क्योंकि घी बहुत ज़्यादा गर्म है, इसलिए फ़ौरन से नीचे जलना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए आपने इसको फ़ौरन से मिक्स करना है ताकि ये नीचे जाकर जले नहीं और चिपके नहीं। ठीक है, इसको हम जब तक कलर चेंज होता है उतनी देर तक हम इसको पका लेंगे। कीमे का कलर चेंज हुआ, साथ ही इसमें डाल देंगे तकरीबन एक मीडियम साइज़ की प्याज, जिसको मैंने लंबाई में काट लिया है। साथ ही डालेंगे 1 टेबलस्पून भरकर अदरक और लहसुन का पेस्ट और एक लार्ज साइज़ का टमाटर था जिसका मैंने छिलका उतार दिया, ये हमने काट कर इसमें डाल दिए। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और साथ ही इसमें कुछ मसाले भी मैं डाल दूँगी। यहाँ पर मैं डालूँगी तकरीबन हाफ़ टी स्पून नमक का। नमक आप अपनी पसंद के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून लाल मिर्चों का पाउडर और चौथाई चम्मच हल्दी का इसमें डाला है। इनको अच्छे से मिक्स करके थोड़ा सा मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। तकरीबन आधा ग्लास मैंने इसमें पानी का डाला है। अगर तो आप मटन या बीफ का कीमा ले रहे हैं तो पानी आप इसमें 1 से 1.5 कप डालें और इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा। तो बस इसको मैं कवर करके जो है गलने के लिए छोड़ दूँगी और उतनी देर में प्याज भी अच्छे से गल जाएगा। चिकन का कीमा बहुत जल्दी गल जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बस जब तक पानी हमारा ड्राई होता है उतनी देर हम इसको पकाएंगे। तो तकरीबन 10 से 15 मिनट पकाने के बाद अब कवर हटाकर चेक कर लेते हैं। पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है और अब हमने इसकी बुनाई करनी है। तो मैं इसमें शामिल करूँगी तकरीबन 1/4 कप यानी 1/4 प्याली दही की। दही जो है वो किसी भी गोश्त या कीमे की स्मेल को ख़त्म करने के काम आता है। तो ये हम इसमें शामिल करके इसकी बुनाई करेंगे। कुछ मसाले भी साथ में मैं इसमें डाल दूँगी। पहले हमने इसमें बेसिक मसाले डाले थे, बाकी मसाले हम इसमें अब शामिल करेंगे। हाफ़ टी स्पून फ्रेश भुना और कुटा हुआ ज़ीरा है जब इसमें डाल रही हूँ। 1 टीस्पून मेरे पास यहाँ पर सूखा धनिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने यहाँ पर डाला है गरम मसाले का। बस ये मसाले डालेंगे। इनको डालकर हम अच्छे से इसकी बुनाई कर लेंगे जब तक इसका पानी बिल्कुल खुश्क नहीं हो जाता और चिकन की स्मेल बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। इतनी देर हम इसकी बुनाई करेंगे। बीच में आप चेक कर सकते हैं कि मसाला नमक वगैरह आपको कम लगे तो आप मज़ीद ऐड कर सकते हैं। तो नमक कुछ कम था, मैंने यहाँ पर नमक इसमें मज़ीद ऐड किया है। ठीक है, तो बस इसकी बुनाई मैंने यहाँ पर कर ली है और इसी घी अच्छे से छोड़ दिया है। अब मेरे पास यहाँ पर तकरीबन आधा किलो फलियाँ थी और फलियाँ जो हैं इसमें कुछ कच्ची हैं और देसी फलियाँ जिसे कहते हैं, और बाकी फलियाँ मैंने बीज निकाली हैं। ठीक है, और जो नरम फलियाँ होती हैं उनको हम काट लेते होते हैं और जो फलियाँ थोड़ी सी दानेदार होती हैं, जो थोड़ी सी सख्त होती हैं, उनके हम बीज निकाल लेते हैं। तो आधा किलो फलियाँ थी, उनको धो लिया हुआ मैंने काटने के बाद और इसमें शामिल कर देंगे। फलियाँ डालने के बाद थोड़ी सी हम इनकी भी भुनाई करेंगे और उसके बाद थोड़ा सा इसमें पानी डालकर हम इनको गलने के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि फलियाँ गलने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो तकरीबन आधा कप मैंने इसमें पानी डाला है और उसको मैं कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पर पकने के लिए रख दूँगी, ताकि ये जो हमारी ग्रीन फलियाँ और दूसरी दाने हैं ये दोनों अच्छी तरीके से गल जाएँ। साथ ही मैंने इसमें डाली हैं 2 से 3 हरी मिर्चें काट कर इसमें डाल दिया। उसको मैं कवर कर दूँगी, बिल्कुल लो फ्लेम पर इसको हम पकने देंगे और फलियों को गलने देंगे। ठीक है, तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको पकाएंगे और बीच में आप चेक भी कर सकते हैं कि आपकी फलियाँ गली हैं कि नहीं। तो देखिए 15 मिनट हो गए उनको रखे हुए और पानी यहाँ पर ड्राई हो चुका है। तो एक बार हम चेक कर लेंगे। तो मेरे यहाँ पर थोड़ी सी फलियाँ भी कच्ची लग रही थी, मैंने दोबारा से इसको कवर करके और थोड़ी देर के लिए दम दे दिया दोबारा से। तो अब दोबारा से चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमारी फलियाँ जो है ना बहुत अच्छे से गल चुकी हैं। इसको आपने इस तरीके से हाथ में लेकर और तोड़कर देखना है, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये गली हैं कि नहीं। ठीक है, तो फलियाँ बहुत अच्छी तरीके से गल चुकी हैं, तो बिल्कुल तैयार है ये। तो थोड़ा सा मैं इसमें पानी और डालूंगी क्योंकि बहुत ड्राई है और ये ड्राई बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। हल्की हल्की जूसी या ग्रेवी हो तो बहुत अच्छी लगती है। थोड़ा सा मैंने इसमें पानी डाला है और वैसे भी हम लोग किसी भी खुश्क सब्ज़ी को ना बिल्कुल ड्राई करके नहीं खाते, थोड़ा सा उसमें ग्रेवी अच्छी लगती होती है। तो थोड़ा सा मैं पानी डालूंगी बिल्कुल हल्का सा और थोड़ी देर के लिए हम इसको सिर्फ दम देंगे हल्का सा, ताकि पानी का कच्चापन दूर हो जाए। बस माशाल्लाह हमारी कीमा फलियाँ बनकर तैयार है। माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त आप देख सकते हैं। और जो फलियाँ होती हैं पानी का बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब करती हैं, इसलिए आप जो है इसमें पानी थोड़ा सा लाजमी रखें, थोड़ी सी ग्रेवी रखें, क्योंकि थोड़ी देर बाद ये बहुत जल्दी ड्राई हो जाती हैं। इसको मैं डिश आउट कर लेती हूँ।
तो कीमा फलियां का सालन हमारा बनकर तैयार है और बहुत ही मज़े का बना था। आप भी इसको ज़रूर बनाकर ट्राई कीजिए, इंशाल्लाह आपको भी बहुत पसंद आएगा। मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और एक अच्छा सा कमेंट जरूर कर दिया करें वीडियो आपको कैसी लगी है। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपनी दुआ में मुझे याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।